हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हम फिर से मिल रहे हैं एक नए लेक्चर में, जहाँ मैं आपको कोडिंग सिखाऊंगा, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो। जिस बीए, कॉमर्स, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मेडिकल वालों के लिए कोडिंग सीखना या आईटी में जॉब करना एक सपना है, तो मैं आपके उस सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करूँगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आईटी के क्या बेनिफिट्स है, वहाँ पे आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, उसके आईटी को ज्वाइन करने के क्या क्या प्रोसेसेस हैं। ये सारा कुछ मैंने लास्ट वीडियो में कवर किया। अगर आपने नहीं देखा तो लास्ट वीडियो जाके ज़रूर देखें। इस वीडियो में हम ये कवर करेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो अभी आप सब सोचें कि हम इंस्टेंटली कोडिंग क्यों नहीं स्टार्ट करते हैं। तो इसका सिंपल आंसर ये है कि कोडिंग करने से पहले हमको अपने टूल्स के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा सिस्टम कैसे वर्क करता है, उसको कैसे मेंटेन करके रखना है। तो इस पूरे कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हमको ये जानना चाहिए कि हम अपने सिस्टम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज इन द सेंस, जैसे कि हम अपने कार या बाइक के अच्छी हेल्थ के लिए उसकी टाइम टू टाइम सर्विस करवाते हैं, वैसे ही हमें अपने सिस्टम को टाइम टू टाइम उसकी सर्विस या उस सिस्टम को मैनेज करना चाहिए। मीन टू से कि सिस्टम में अपने आप ही कुछ जंक फाइल्स या टेम्परेरी फाइल्स या कैशेस में स्टोर हो जाते हैं या कैशे बन जाते हैं, तो हमको उनको उन कैशे, उन जंक फाइल्स को रिमूव करना पड़ता है, नहीं तो वो हमारे सिस्टम की स्पीड को इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ और हम टिप्स एंड ट्रिक्स देखेंगे कि हम अपने सिस्टम को कैसे थोड़ा फास्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं फिर, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपने रिसाइकल बिन को क्लीन करना। तो जैसे आप सब देख सकते हो कि मेरा ये रिसाइकल बिन पूरा भरा हुआ है। ये जो डस्टबिन का आइकन देख रहे हो, इसमें ऐसे लग रहा है कि इस डस्टबिन में कितने सारे पेपर को रोल करके थ्रो किया हुआ है। सो दिस इज रिप्रेजेंट कि मेरा रिसाइकल बिन वो भरा हुआ है। तो इसको खाली करने सबसे फर्स्ट तो इसको एम्प्टी करना है। एम्प्टी करने का बहुत सिंपल मेथड है, बस इस पर जाके राइट क्लिक करना है और एम्प्टी रिसाइकल बिन। मैंने इसको एम्प्टी रिसाइकल बिन कर दिया। तो बस यस करते हैं तो इसमें जो भी आइटम डिलीटेड है वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी। हाँ, अगर एक बार इस रिसाइकल बिन से कुछ डिलीट हो गया तो आप उसको दोबारा से रिस्टोर नहीं कर सकते हो। तो मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ और मैंने यस पे क्लिक कर दिया और ये रिसाइकल बिन मेरा एम्प्टी हो गया। पॉइंट नंबर 2, अपने सिस्टम से टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करना। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो टेम्परेरी फाइल्स को रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको अपने कीबोर्ड से विंडो प्लस आर इस दोनों कीज़ को एक साथ प्रेस करना है। तो एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स दिखेगा जो आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो। तो इस पॉपअप में आपको लिखना है सब फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्प लिख के एंटर करना है। तो आप देख सकते हो कि अभी तो मेरा यहाँ टेम्प फोल्डर बिल्कुल एम्प्टी है। बट आपके वाले केस में क्या हो सकता है कि यहाँ पे आपको कुछ फाइल्स दिखेंगी। आपको क्या करना है, बस उस फाइल को सिलेक्ट ऑल करके उसके बाद उसको डिलीट कर देना है। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट करोगे तो वो फाइल्स परमानेंटली डिलीट हो जाएंगी। अगर आप नॉर्मल डिलीट करोगे तो वो सारी फाइल्स आपके रिसाइकल बिन में आके फिर से स्टोर हो जाएगी और आपको फिर से रिसाइकल बिन को एम्प्टी करना पड़ेगा। ओके, इसके बाद सेकंड मेथड है, फिर से आपको Ctrl+R प्रेस करना है। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे TEMP लिखा था, इस पर हम लिखेंगे %TEMP एंड देन अगेन परसेंटेज और एंटर करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स शो हो रहे हैं जो कि अपने आप ही क्रिएट हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Ctrl+A करके सारी फाइल्स को एक साथ सिलेक्ट कर लूँगा। इसके बाद मैं शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस करूँगा। इससे क्या होगा, इसमें जो सारे अनवांटेड फाइल्स है या जंक फाइल्स है वो सबके सब डिलीट हो जाएंगी। बट इसमें कुछ फाइल्स फिर भी रह जाएंगी। तो वो जो फाइल्स रहती है वो सिस्टम उसको करंटली यूज कर रहा होता है, इसलिए वो फाइल्स नहीं डिलीट हो पाती है। अभी मैं शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस कर रहा हूँ और इसके बाद मैं एंटर प्रेस करूँगा। तो एज यू कैन सी, तो वहाँ पे 2 फोल्डर थे पहले, वो डिलीट हो चुके हैं, बट कुछ फाइल से अभी भी पेंडिंग में है। तो यहाँ पे एरर दे रहा है मुझे, द एक्शन कांट बी कम्प्लीटेड बिकॉज द फाइल्स इज ओपन इन सिस्टम। लाइक ये फाइल्स कहीं ना कहीं यूज हो रही हैं, इसलिए ये फाइल्स डिलीट नहीं हो पा रही हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे इसको स्किप करूँगा। तो सबको स्किप करने के लिए मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करूँगा और सिंपल स्किप करूँगा, तो ये फाइल्स रह जाएंगी। मैं अगर फिर से इसको डिलीट करना हो, शिफ्ट प्लस डिलीट, मुझे फिर से सेम इशू आएगा।
ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये फाइल्स कहीं ना कहीं डिलीट हो रही है, या फिर मेरा कोई सिस्टम ऑन है या कोई सॉफ्टवेयर मेरा ऑन है जिसमें ये एप्लीकेशन यूज हो रही हैं। तो थर्ड मेथड है वो भी सिमिलर टू फर्स्ट टू। तो मैं शिफ्ट प्लस आर प्रेस करूँगा। अब मेरा फिर से यही रन बॉक्स खुल गया। तो यहाँ पे जाके मैं टाइप करूँगा प्रीफेच और एंटर कर दूँगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम वैसे हमको कुछ फाइल्स दिख रही हैं। तो मैं इसको सिलेक्ट ऑल करूँगा और शिफ्ट प्लस डी करूँगा, या फिर यहाँ पे आके आइकन को मैं इसको डिलीट करूँगा। तो डिलीट होने पर ये सारी फाइल्स मुझे रिसाइकल बिन में शो होंगी। मैंने इसको डिलीट कर दिया यहाँ से। तो जो चीज़ नहीं हो रही मैं उसको एप्लीके स्किप कर दूँगा। तो यहाँ से सब डिलीट हो गया एक्सपेक्ट वन। और आप देख सकते हो मैंने अपना रिसाइकल बिन एम्प्टी किया था, बट अभी वो फिर से फुल हो गया है। तो मैं फिर से रिसाइकल बिन पे जाऊँगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके एम्प्टी रिसाइकल बिन और यस, सिंपल। तो अब मेरा यहाँ से मेन जो जंक फाइल्स ये ख़त्म होगी। तो फर्स्ट थिंग कि आपको बस वही एप्लीकेशन ओपन रखना है जिस पे आप करंटली वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि हाँ कि आप मान लो VS कोड पे काम कर रहे हो और आपने एडोब फोटोशॉप भी ओपन करके रखा है जिसका अभी कोई यूज नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, वो आपकी मेमोरी को कंज्यूम करेगा। तो मीन टू से मैं क्या कहना चाहता हूँ, चलो मैं थोड़ा आपको टेक्निकली समझा के दिखाता हूँ कि हम जिस एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं वो कुछ ना कुछ मेमोरी कंज्यूम करती है। जैसे आप सभी को पता है कि हम सबके सिस्टम में एक रैम होती है। तो फॉर एग्जांपल कि मेरे सिस्टम में 16 GB रैम है। मैंने यहाँ पे मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स ओपन कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्रोम ओपन कर लिया है, मैंने VS कोड ओपन कर लिया, मैंने फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया, मैं फ़ोटोशॉप PS लिखता हूँ, मैंने प्रीमियर प्रो ओपन कर लिया है, मैं ब्लेंडर ओपन कर लिया। मतलब ये सब अलग अलग सॉफ्टवेयर है। तो क्या करते हैं, ये सारे सॉफ्टवेयर हमारे रैम में कुछ मेमोरी कंज्यूम करते हैं। तो जितनी जितना ज़्यादा रैम की मेमोरी कंज्यूम होगी, ये सिस्टम को उतना ही ज़्यादा स्लो डाउन करेगा। तो हमने यही कोशिश करनी है कि मिनिमम टू मिनिमम एप्लीकेशन को हम एक्टिव रखें हैं। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। तो मिनिमम टू मिनिमम एप्लीकेशन को क्लियर रखें। फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी स्लैक मेरा यूज हो रहा, मुझे स्लैक की ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सिंपल सा इसको क्लोज कर दूँगा। अभी मुझे एक्सप्लोरर को भी क्लोज कर दूँगा। तो अभी करंटली क्या मेरा एक रिकॉर्डर चल रहा है और दूसरा मेरा सिर्फ क्रोम ब्राउज़र चल रहा है। तो यही एक्टिव है। बट फिर भी बहुत सारी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होती है जिसका हमको पता ही नहीं लगता। तो उसको चेक करने के लिए आपने सिंपल अपने टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर पे जाना है। और ऐसे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पूरे सिस्टम का पूरे CPU का हेल्थ दिखा रहा है कि यहाँ पे जो CPU 2% है, मेमोरी कंजप्शन जो मेरे रैम की वो 31% कंज्यूम हो रही है। और उसमें भी सबसे ज़्यादा मेरा क्रोम यूज कर रहा है 200 MB समथिंग। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे जाके राइट क्लिक करके एंड टास्क कर दूंगा। इससे क्या होगा, ये टास्क एंड हो जाएगा बट मेरा क्रोम भी बंद हो जाएगा। मैंने एंड टास्क कर दिया। अभी देखो मेमोरी कंजप्शन मेरी रिड्यूस 32 से रिड्यूस हो गए 27 अराउंड आ गई है। ठीक। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे ये एंटी मालवेयर सर्विस एग्जीक्यूटेबल। तो आपने यहाँ पे देख के जो चीज़ नहीं रिक्वायरमेंट है आप उनको सिंपल एंड कर दो। ये इसका एक्सीडेंट बिकॉज सिस्टम इज यूजिंग दिस। तो मैं कुछ और करके दिखाता हूँ आपको। जैसे एपिक लॉन्चर है, ये भी यूज में नहीं है मेरे। तो मैं इसको अरे यार क्लिक कर जा, इसको एंड टास्क कर देता हूँ। तो वो एंड टास्क फ्रैग्मा एजेंट नहीं यूज में है, इसको एंड टास्क कर देता हूँ। लाइट शॉट यूज में है, ये एज मुझे चाहिए ही नहीं, इसको एंड कर देता हूँ। ठीक। तो अभी देखो कि मेरे सिस्टम की 28 से 27 है। मतलब ऐसे ऐसे करके आप जितना ज़्यादा अनयूज्ड या बैकग्राउंड में जो रनिंग एप्लीकेशन उसको एंड करोगे उतने ही आपको सिस्टम की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। ओके, इसके बाद हम सबसे ज़्यादा यूज करते हैं अपने ब्राउज़र्स को। तो हमारा जो ब्राउज़र होता है इसमें भी ये भी एक रीज़न होता है हमारे सिस्टम को स्लो डाउन करने को। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं तो बहुत सारी जंक फाइल्स और अननेसेसरी कैशे और कुकीज़ अपने आप ही हमारे
ब्राउज़र की मेमोरी में स्टोर होती जाती है। तो इससे क्या होता है, एक तो ब्राउज़र तो स्लो डाउन होता ही होता है, सेकंड ये हमारे सिस्टम की मेमोरी पे भी इफ़ेक्ट करता है। तो अपने सिस्टम को कैसे करना है, तो फर्स्ट थिंग आपने सिंपल अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच, यहाँ से आपकी हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। तो सबसे पहले आपने अपनी हिस्ट्री को क्लीन करना है और उसमें ही आपको अपने कैशे या अदर थिंग्स भी मिल जाएंगे क्लीन करने को। तो मैं अब यहाँ पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लियर ब्राउजिंग डाटा पे क्लिक किया तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो गया। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको कौन सा डेटा क्लियर करना है। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पहले ब्राउजिंग हिस्ट्री को क्लियर करना है। जितने भी कुकीज़ और कैशे में बने हैं वो सब डिलीट हो जाएं। जो कैश इमेजेस ऑफ फाइल या जो जंक फाइल्स मेरे में इंस्टॉल हुई हैं वो भी रिमूव हो जाए। तो मैंने इन सबको सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे टाइम रेंज पूछा कब का, तो मैं इसको कहता कि ऑल द टाइम, कि अब तक का जितना भी हुआ है वो सब का सब क्लीन हो जाए। सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लियर डेटा, ओके, अब क्लियर डेटा कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि मेरा जितना भी अननेसेसरी जंक था वो सब के सब रिमूव हो चुका है। सिस्टम को मैनेज करने के लिए मैं आपको एक और कमांड बताता हूँ। सिंपल आपने प्रेस करना है Window+R। अब आपको फिर से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। मैं क्रोम को बंद कर देता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे आपने लिखना है CMD, इससे आपका कमांड लाइन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जाके लिखना है क्लीन MGR, मतलब क्लीन मैनेजर, और एंटर कर देना। देन ये पूछेगा आपको कौन सी ड्राइव क्लीन करनी है। मेरे पास C, H एंड K ड्राइव है, तो मैं फर्स्ट C को सिलेक्ट किया और ओके कर दिया। तो यहाँ पे इसको डिटेक्ट करके मुझे कुछ लिस्ट लेके देगा कि मेरे पास कितनी जंक फाइल्स है। तो एज यू कैन सी ये मेरे को दिखा रहा है कि मेरे पास 20 MB कुछ माइक्रोसॉफ्ट एंटीवायरस का है, और अभी डाउनलोड प्रोग्राम फाइल में कुछ भी मेरे पास जंक नहीं है। टेम्परेरी इंटरनेट फाइल 8 MB दिखा रहा है, तो ऐसे 42 MB का मुझे जंक दिखा रहा है। तो मैं इसको यहाँ पे कर दूँगा ओके। तो इन सबको ये कर देगा यहाँ से डिलीट। तो ओके, तो यहाँ पे ये डिलीट हो गया। मैं फिर से एक बार इसको करता हूँ क्लीन मैनेजर, एंटर। मैं फिर से सी चेक करता हूँ इसे जस्ट फॉर टेस्टिंग कि कितना डेटा डिलीट हो गया है। तो लास्ट टाइम मेरे पास 42 MB था और इस टाइम मेरे पास सिर्फ 23 MB रह गया है। मैं फिर से इसको क्लिक कर देता हूँ, ओके। अब मैं इसके अलावा बाकी ड्राइव्स भी कर लेता हूँ क्लीन। थोड़ा जल्दी मैं इसको फास्टली कर लेता हूँ। तो मेरे H ड्राइव में कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं कर देता हूँ उसको। जो भी अननेसेसरी अगर कुछ भी वायरस वगैरह वो भी क्लीन हो जाएगा। उसके बाद K ड्राइव, ओके। ऑलराइट, अगर टास्क मैनेजर से कुछ बैकग्राउंड एप्लीकेशन नहीं किल होती हैं, नहीं ख़त्म होती है, तो आप उसको टर्मिनल के थ्रू कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे आपने कमांड लेनी है टास्क लिस्ट और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपको सारा कुछ दिखाएगा। यहाँ पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन सी एप्लीकेशन जो आपके बैकग्राउंड में चल रही हैं और वो कितनी कितनी मेमोरी कंज्यूम करके बैठी हुई हैं। तो आपने सिंपली यहाँ पे जाना है। अगर आपको किल करना है इसको, फॉर एग्जांपल मैं इसको किल करना चाहता हूँ, इसका मुझे नंबर नोट करना है 53228। तो यहाँ पे कमांड लिखूँगा टास्क किल -PID, उसके बाद उस एप्लीकेशन का सीक्वेंस नंबर। जैसे मैं यहाँ पे 5328 को किल करना चाहता हूँ, तो एंटर करूँगा। तो यहाँ पे देखो कि वो किल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसको सिस्टम यूज कर रहा है कहीं ना कहीं। इसको आप देख भी सकते हो, कैन नॉट बी टर्मिनेटेड, दिस प्रोसेस कैन बी टर्मिनेटेड फोर्सफुली। ये कहीं ना कहीं यूज़ हो रहा है, इसलिए ये डिलीट नहीं हो रहा है। तो उसको हम थोड़ा फोर्सफुली डिलीट करेंगे। तो फोर्सफुली डिलीट करने का वही सेम मेथड है, टास्क किल -PID 5328 और यहाँ पे /F, एंटर। तो अभी देखो आपको यहाँ पे मैसेज दिखाई दे रहा है सक्सेस द प्रोसेस विद PID 5328 हैज़ बीन टर्मिनेटेड, राइट, ओके। अब मैं फिर से अगर टास्क लिस्ट चेक करूँ उसमें ये है कि नहीं है, टास्क लिस्ट, एंटर। तो ये एज यू कैन सी वहाँ पे वो अब नहीं है, वहाँ पे अब कुछ नया आ गया है। तो अभी मैं ये एक
एक ऑन होस्ट को डिलीट करके देखता हूँ। टास्क किल -PID इसका क्या है 7932-F। ओके, उसने तो मेरा CMD ही ब्रेक कर दिया, CMD ही ख़त्म कर दिया। टास्क लिस्ट। ओके, मैं अभी यहाँ पे एपिक पेन इसको क्लोज करके देता हूँ। टास्क किल -PID इसका नंबर है 158-15856-F। तो अभी उधर देखो वो मेरा जो एपिक पेन था वो बंद हो गया और ये यहाँ से ख़त्म हो गया। अगर मैं फिर से टास्क लिस्ट चेक करूँ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे एपिक पेन नहीं शो हो रहा है। आप ये अब टाइम टू टाइम बस अपने डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करते रहो। डेस्कटॉप पे आके राइट क्लिक रिफ़्रेश, उसके बाद F5 करोगे तो इससे आपका सिस्टम रिफ़्रेश होता रहेगा। तो ये थे कुछ टिप्स अपने सिस्टम को फ्रेश रखने के लिए। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ चैनल को अपना बना लो, इसे सब्सक्राइब कर लो, सो जो आने वाले लेक्चर से आप उसको स्किप ना कर सको, और लाइक भी कर दो। लाइक्स की काउंटिंग से मुझे पता लगता रहेगा कि कितने स्टूडेंट्स सीख रहे हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग कोर्स, करियर, सैलरी, जॉब्स, इंटरव्यू, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गाइड एंड आंसर योर डाउट्स। आई एम ओपन टू हेल्प। तो इसी के साथ आज का लेक्चर एंड करते हैं, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एज जर्नी कंटिन्यूज। बाय बाय।